अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। वो नए स्टूडेंट्स जो कि अब न्यू नाइन्थ में होने जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी ख़बर है कि अब वो नाइन्थ और टेंथ मींस मैट्रिक वो सिर्फ़ और सिर्फ जो रिवायती सब्जेक्ट्स थे बायोलॉजी और कंप्यूटर उसमें नहीं बल्कि तमाम फील्ड्स में कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया है कि आपके पास जो अब मैट्रिक होगी वो 5 सब्जेक्ट्स में हो सकेगी। वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग, एग्रीकल्चर साइंसेस, मेडिकल साइंसेस, आईटी, ठीक है, और कंप्यूटर साइंसेस में हो सकेगी। अब इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बच्चे को फ्यूचर की काउंसलिंग के लिए कि वो मैट्रिक से ही क्लियर होगा कि उसने किस फील्ड में आगे जाना है। ठीक है, इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपकी गाइडेंस के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि उन तमाम वालिदैन के लिए जिन्होंने अब अपने बच्चे नए नाइन्थ में जिनका एडमिशन करवाना है, ठीक है, आपके पास वो उनके लिए पैगाम है कि अब मैट्रिक सिर्फ़ और सिर्फ दो तरह से नहीं हो सकेगी। मैट्रिक के लिए उन्होंने हमारे पास अब जो ऑप्शंस हैं वो 2 से बढ़ाकर 5 कर दिए हैं। हम मेडिकल साइंस में जाना चाहें, हम एग्रीकल्चर साइंस में जाना चाहें, हम कंप्यूटर की फ़ील्ड में जाना चाहें, हम किसी भी फील्ड में जाना चाहें तो हम वो मैट्रिक से ही चूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास बीएस लेवल पर चूज़ होता था कि आप बैचलर्स में जाएंगे और आप अपने डिग्री डिसाइड कर सकते हैं कि आपने ये वाली डिग्री इस लेवल पर करनी है। तो अब मैट्रिक के लिए फ़ाइनली ख़बर ये है कि मैट्रिक के लिए 3 ग्रुप्स का इजाफ़ा कर दिया गया है। वालिदैन के लिए पैगाम ये है कि अब बच्चे जो हैं उन पर दबाव ना डाला जाए कि आपने सिर्फ़ कंप्यूटर साइंस पढ़नी है या मेडिकल साइंस ही पढ़नी है। ठीक है, अब उनके पास क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ 2 ऑप्शंस नहीं रहे, ठीक है, जैसे कि पहले होता था। अब मैट्रिक सिर्फ़ और सिर्फ साइंस और मैट्रिक आर्ट्स नहीं होगा, लेकिन अब हुकूमत ने क्या किया है कि इन तमाम रिवायती मज़ामीन को हटा कर पंजाब ने यह फ़ैसला किया है कि तलबा को नए आने वाली रिवायती मज़ामीन से आरास्ता कराया जाए। ठीक है, ठीक है, ताकि वो जो आने वाला दौर है उसमें वो सर्वाइव कर सकें, उसमें वो अपनी गिरफ्त बना सकें और मैट्रिक लेवल से ही वो अपनी मज़मून पर गिरफ्त हासिल कर सकें ताकि वो आने वाले मुस्तक़बिल में एक अच्छे मेमार साबित हो सकें। इसी तरह इंटरनेशनल निज़ाम को सामने रखते हुए उन्होंने मैट्रिक में भी मुख्तलिफ़ मज़ामीन, ठीक है, उसका आगाज़ कर दिया है। ठीक है, इसलिए अपने बच्चों का मुस्तक़बिल दाँव पर ना लगाएं। बच्चों की दिलचस्पी की बुनियाद पर, ठीक है, और मुस्तक़बिल की डिमांड को सामने रखते हुए, ठीक है, उनको अपने ज़ेरे गौर बिठा कर उनसे फ़ैसला लें, उनसे उनके साथ मिलकर फ़ैसला करें कि उन्होंने कौन से सब्जेक्ट में जाना है। अब जो अब आप लोग मैट्रिक जिस जिस सब्जेक्ट में कर सकोगे वो आपके पास है। मैट्रिक विद कंप्यूटर साइंस, मैट्रिक विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी साइंसेस, मैट्रिक विद हेल्थ साइंसेस, मैट्रिक विद एग्रीकल्चर साइंस एंड मैट्रिक विद फैशन डिज़ाइनिंग। ये गर्ल्स के लिए कोई फील्ड उन्होंने अलहदा कर दिया है, एग्रीकल्चर साइंस उन्होंने अलहदा कर दिया है, ठीक है, हेल्थ साइंसेज जो मेडिकल है वो अलहदा कर दिया, आईटी और कंप्यूटर ये उन्होंने अलहदा कर दिया ताकि जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहें वो आप मैट्रिक लेवल पर ही क्लियर हो जाएं कि आपने इस सेक्टर में जाना है और आपने इसी पर आगे काम करना है, ताकि बच्चे का जो माइंड है वो मैट्रिक लेवल पर ही क्लियर हो जाए कि उसने ये पढ़ना है। अब इसको वो मैनेज कैसे करेंगे, इसके भी प्रॉपर नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिए हैं। देखिए, तर्जुमातुल कुरान आपके पास उसके वीक में 3 लेक्चर्स हुआ करेंगे और वो पेपर जो होगा आपका 50 नंबर का होगा, नाइन्थ में भी और टेंथ में भी। इसी तरह उर्दू के वीक में 5 लेक्चर्स हुआ करेंगे, ठीक है, और आपके पास इसका जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा, नाइन्थ में भी और टेंथ में भी। सेम इंग्लिश के वीक में 5 लेक्चर्स हुआ करेंगे और इसका जो आपके पास पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा, इंग्लिश उर्दू दोनों का 75 मार्क्स, नाइन्थ और टेंथ दोनों में। ठीक है, ये जो मैं आने वाली नाइन्थ है अपडेटेड 2025 से 2027 का सेशन उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इस्लामियात सिर्फ़ और सिर्फ आप नाइन्थ क्लास में पढ़ोगे और वह पढ़ोगे आप 100 नंबर की, जिसमें आपके वीक में 5 लेक्चर्स हुआ करेंगे और आप नाइन्थ पूरी इस्लामियत पढ़ोगे, ठीक है, और टेंथ पूरी आप पाक स्टडी पढ़ोगे। टेंथ में पाक स्टडी का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और नाइन्थ में जो इस्लामियत का पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। इसके बाद जो मेजर सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़ते हैं हम पहले ही मैथ है, उसमें मैथमेटिक्स, ठीक है, वो उनके वीक में पूरा वीक 6 लेक्चर्स हुआ करेंगे, ठीक है, और आपके पास उसका पेपर 75 नंबर का ही इन्होंने रखा है, उसको चेंज नहीं किया। ठीक है, टेंथ में भी
उसके 6 लेक्चर्स हुआ करेंगे और इसकी इन्होंने मार्क्स को चेंज नहीं किया 10th में भी, मतलब ये टोटल पेपर 150 का ही होगा 9th-10th दोनों को मिला के। अब आ जाते हैं फ़िज़िक्स में इन्होंने एक तो उसकी बुक सारी चेंज कर दी है, ठीक है, फ़िज़िक्स टेक कर दिया है, वो आपके पास चेंज होगी। और सबसे अहम बात, फ़िज़िक्स का जो कोर्स है उसके उन्होंने लेक्चर्स भी कम कर दिए हैं, 3 लेक्चर्स वीक में और 1 प्रैक्टिकल के लिए। और आपके पास 40 नंबर का उसका पेपर और 20 नंबर का उसका प्रैक्टिकल होगा। आगे पहले क्या होता था, 60 नंबर का उसका पेपर होता था और 15 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, 75 टोटल 9th के और इसी तरह 75 10th के, और 150 मार्क्स का आपका पेपर आता था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, 40 नंबर का 9th में पेपर, 40 नंबर का 10th में पेपर और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल टोटल 9th-10th में, तो आपके पास 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। सेम केमिस्ट्री के साथ 40 नंबर 9th के लिए, 40 नंबर 10th के लिए और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, तो 100 मार्क्स का 9th-10th दोनों की केमिस्ट्री होगी है। देखिए उन्होंने इसकी एवेल्यूशन कम कर दी है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की उन्होंने थोड़ी सी अहमियत कम कर दी है, और जो आप सब्जेक्ट साथ पढ़ोगे उसकी उन्होंने अहमियत बढ़ा दी है। दिखाता हूँ अभी आपको, मैं बताता हूँ कि केमिस्ट्री में अभी आप 3 लेक्चर्स वीक में हुआ करेंगे और 1 उसका प्रैक्टिकल, और 40 नंबर का आपके पास क्या होगा पेपर 9th में और 40 नंबर का 10th में, और आपके पास क्या होगा, एक आपके पास प्रैक्टिकल होगा 20 नंबर का 10th में। अब अगर आप इमेजिन करें आप हेल्थ साइंसेस पढ़ रहे हैं, तो हेल्थ साइंसेस का 9th में पेपर 75 मार्क्स, ठीक है, या अगर प्रैक्टिकल है तो 40 मार्क्स का पेपर और 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल, और इसी तरह 10th में 40 मार्क्स का पेपर और 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल को उन्होंने इतनी ज़्यादा अहमियत दे दी, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही आप लोग सीखोगे कि आप लोगों ने करना क्या है। जैसे कि रिवायती प्रैक्टिकल्स होते रहते हैं, सब बच्चों को पता है कि वहाँ पर, ठीक है, निज़ाम ठीक नहीं चलता, तो इन्होंने इस दफ़ा इसको भी चाहिए कि वो इसको भी रिकवर करें। उसके बाद अगर आपने कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं तो वही बात, कंप्यूटर साइंसेस का वो सब्जेक्ट बढ़ा देंगे, ठीक है, उसमें वो क्या करेंगे 40 नंबर का पेपर और 35 नंबर का प्रैक्टिकल। अगर आप एग्रीकल्चर साइंस में कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर साइंस में भी 40 नंबर का पेपर और 35 नंबर का प्रैक्टिकल। अगर गर्ल्स हैं फैशन डिज़ाइनिंग में कर रही हैं तो वही बात, 40 नंबर का पेपर और 35 नंबर का प्रैक्टिकल। तो ये 9th में 75 नंबर और 10th में 75 नंबर। तो अगर आप काउंट करने पे आएँ 9th के लिए 50 मार्क्स का आपके पास तर्जुमातुल कुरान, उर्दू 75, इंग्लिश 75, ठीक है, इस्लामियात 100, मैथ 75, फ़िज़िक्स 40, ठीक है, केमिस्ट्री आपके पास 40 हो जाएगा, बायोलॉजी आपके पास क्या हो जाएगा 40, और जो हेल्थ साइंसेज हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा वो 75। तो इस तरह आपके पास 570 मार्क्स जो टोटल 9th के लिए होंगे, और 630 मार्क्स आपके पास किसके लिए होंगे, 630 मार्क्स आपके लिए 10th के होंगे, ठीक है। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 1200 आ जाएगा, और यही आपका आने वाली 9th का सारा शेड्यूल है। उसमें स्कीम ऑफ स्टडीज़ उन्होंने सारी की सारी बच्चे चेंज कर दिया है। इसलिए अब आपको चाहिए कि आप अभी से फ़ैसला कर लें कि आपने किस मज़मून में जाना है, ठीक है, और आया कि जिस मज़मून में आप लोगों ने जाना है, जो फील्ड आपने चूज़ करनी है, वो आपका वो जो रेलिवेंट स्कूल है वो पढ़ा भी रहे हैं या नहीं। तो अपने अपनी कैरियर काउंसलिंग में, ठीक है, अपना ख्याल रखें, ठीक है, ताकि आप आने वाले मुस्तकबिल में उसी फील्ड में रह सकें। अल्लाह हाफ़िज़।